नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रयागराज टाइम्स आशा। उपकेंद्र चरवा ब्लॉक चायल कौसंबी में ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन एक्टिव का आशा संगठनियों की होने वाले 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय हड़ताल को सफल बनाने हेतु आशा संगठनियों को समझाते हुए एक्टिव के राज्य सचिव अनिल वर्मा जी, आइए सुनते हैं। 3 दिन का लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसका नाम हम लोग दिए थे महापड़ाव। तीनों दिन में लगभग 25 से 30 हजार आशाएं जुटी थी। आपके यहाँ से आप लोग नहीं जा पाई, लेकिन इलाहाबाद से 500-600 आशाएं गई थी 31 तारीख को। मौसम खराब था, जाड़ा था, इसके बावजूद लोग गई। और इस बार एक निर्णय तक हम लोगों की लड़ाई पहुंची। वार्ता हुई परिवार कल्याण सचिव से आपके। उस वार्ता में कई चीजें हैं जिन पे माना उन्होंने। भ्रष्टाचार के सवाल पे वो कह रही थी कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। आप लोगों के यहाँ का जो वीडियो था वो CHO और वो पैसा लेते हुए उसको जो है हम लोग दिखाए कि देखिए आप नहीं मान रहे। इसके अलावा कई जगह के वीडियो गोरखपुर के थे। जब दिखाया गया तो कहें कि कुछ चीजें तो हैं, लेकिन जितना आप लोग कह रहे हैं उतना नहीं है। हम लोग कह रहे थे कि 4-5 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है NHM ने घोटाला किया है, आशाओं के मद का पैसा। पुराना जो बकाया था आपका कोरोना काल का, उस पे एक समझौता हुआ कि 1000 रुपया महीना के हिसाब से 19 महीने का आपके कोरोना काल का पैसा आपको मिलेगा। फंड रिलीज होगा और वो 19,000 वो मिलेगा। एक कोई और पैसा बकाया है जो आपका सन 19 से लेके अब तक गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का तो वही है, वो करीब 21,000 रुपया है जो बकाया है मिलने का। और एक बात तय हुई कि जैसे जिन चीजों के वाउचर आप नहीं जमा करती हैं और उनका काम अगर प्रशासन करवाता है तो उसको नहीं करना है। उस काम को नहीं करना है जिसका वाउचर प्रशासन नहीं लेता है या आपका वाउचर नहीं बनता। आपके 5 कामों की नियुक्ति हुई थी और 55 काम लिए जा रहे हैं। तो ये जो अन्य काम है जिनका न वाउचर है न पैसा है, तो ऐसे किसी काम को नहीं करना है। और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसको लिखित में आप कहिए कि आप लिखित में जारी करिए और उस पे हम लोग भिड़ेंगे। ये इस पे बात हुई। इसके अलावा वाउचर की प्रणाली मार्च के बाद आपके 1 अप्रैल से एक ऐप जारी करेगी सरकार आपके लिए, और आपको सीधे जो है उस ऐप पे वाउचर लोड करने होंगे। और जितने वाउचर हैं उनका सबका पैसा निर्धारित होके उस ऐप में ओपन होगा कि इस वाउचर का आपको इतना पैसा मिलेगा या इस काम का इतना इंसेंटिव मिलेगा। वो उसी ऐप में जो है होगा और आप उसको लोड करेंगी, संगिनी बहन आपकी उसको वेरीफाई करेंगी और इसके बाद वो आपको मतलब जो ये तमाम ऊपर नीचे पैसे लेते का लेन देन करते हैं, ये सारी चीजें उससे रुकेंगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड का जितना बकाया है वो, और ऐसे काम जो कुष्ठ से लेकर के और ये आपका फाइलेरिया और तमाम ऐसे काम हैं जिनको ये बट्टे खाते में डालते हैं, काम आपसे ले लेंगे, कहेंगे विभाग से पैसा नहीं आया। तो ऐसे किसी काम को तब तक नहीं करना जब तक कि उसका वाउचर आप अपलोड नहीं कराते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं मोटी मोटी तय हुई। भ्रष्टाचार के सवाल पे कहा कि आपकी जेब से कोई नहीं निकालता तो आप मत दीजिए। तो होता है कि जोर जबरदस्ती करके निकलवाते हैं। तो अब आप लोगों को भी ध्यान देना है कि कोई पैसा मांगता है तो उसका वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना लीजिए, नहीं लिखित में उन चीजों को आप यूनियन को दीजिए और हम लोग उन पे लड़ेंगे। नहीं, वो वही हम कह रहे हैं कि इस पे बात हम लोग किए कि देने वाला मजबूरी में देता है, लेने वाले की मजबूरी नहीं होती। देने वाला तो अपनी मजबूरी में देता है कि हमारा काम हो जाए। वही कह रहे हैं कि अब नहीं देना है और कोई दौड़ाता है तो उसको आप बताइए, उस पे हम लोग भिड़ेंगे उस चीज पे। और यहाँ आपके यहाँ तो किया भी गया, CHO भी गई, आपके इंचार्ज भी गए, जो यहाँ के थे MIC भी गए, उसी शिकायत पे गए। तो
जैसे इलाहाबाद में सीएमओ से हम लोगों की सीधे बात हुई तो कह रहे हैं कि सुधरेंगे लोग, सुधरने का थोड़ा टाइम दीजिए। सुभाष जी भी गए थे, हम लोग जो है करीब 40 आशाएं गई और उसने अपने मीटिंग हॉल में बैठाया, हम लोगों को करीब 1-1.5 घंटे बात किया और सब चीज का कहा कि हर चीज का हम पर्चा जारी करेंगे कि किस मद का कितना इंसेंटिव बनता है। यही बात हम लोगों की लखनऊ के प्रशासन स्तर पर भी हुई। तो ये कुछ चीजें हुई हैं आपकी एकता से। इस बार हम चाहते हैं कि आगे जो आंदोलन है, हम लोग एक चीज समझिए आप लोग कि हम लोगों की यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड पहली यूनियन है आशाओं की। इसके पहले कुछ सेवा समितियां और वो हैं, वो लोग बौखलाए हुए। लक्ष्मी देवी हमारी संगिनी है और कार्यरत संगिनी है, वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं। हम एक्टू के राज्य सचिव हैं और विजय विद्रोही एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट में एक कानून है कि आपकी यूनियन अकेले अकेले तमाम सवालों को नहीं लड़ सकती, तो इसलिए महासंघ के साथ आप यूनियन को अपनी जोड़ते हैं। और हमारा महासंघ पूरे देश का महासंघ है और उसमें करीब 2.5 लाख यूनियन है, 1-2 यूनियन नहीं है। उसका पार्ट आप भी हैं। कांति जी बैठी हैं, हम लोगों की मीटिंग में गई थी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, 4-5 दिन थी हम लोगों के साथ। देखेंगे पूरे देश की, ये नहीं कि आपकी केवल आशा वर्कर्स यूनियन हम लोगों के साथ है, आपके संगिनियों की भी एक यूनियन है जो हम लोगों के साथ है। आपके विभाग की एनएचएम के तहत जो आपकी कांटेक्ट में एएनएम काम करती हैं, इनकी यूनियन है। आप लोगों की 2 तारीख तक आप लोगों का धरना था और 5 तारीख को एएनएम का धरना था, वो भी हम लोगों से जुड़ी हैं। लेकिन हम लोग आप अलग अलग यूनियनों की अलग अलग लड़ाई करते हैं। उसमें ये नहीं करते कि सबकी भीड़ जुटाए, जिसकी भीड़ जुटी उसका काम नहीं हुआ, जिसकी भीड़ नहीं है उसका काम हो गया। तो आप लोगों के उसमें आप लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। बाकी का हम लोग प्रशासन स्तर से, जैसे 2 चीजें हैं जिनको जानिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक श्रम सम्मेलन होता है, महासंघ के स्तर पर श्रम सम्मेलन में 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन में, 45वां श्रम सम्मेलन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2013 में हुआ और 46वां श्रम सम्मेलन इनके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और ये 2017 में हुआ। लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है जो हर साल होने वाला श्रम सम्मेलन 17 के बाद इन्होंने श्रम सम्मेलन ही नहीं किया। उस सम्मेलन ने भी जो है पास किया कि आशा और संगिनी स्वयंसेवी नहीं है, कर्मचारी हैं और इनको कर्मचारी के जो हितलाभ हैं, पीएफ, ग्रेच्युटी, फंड, बोनस से लेकर सारी चीजें, ईएसआई, ये सब कुछ मिलना चाहिए। वो सारी चीजें हम लोगों ने बात किया है और वो श्रम सम्मेलन कहता है कि 8 घंटे की ड्यूटी ही जो है ड्यूटी होती है और आप आशा वर्कर से पूरे 24 घंटे काम लेते हैं। 24 आवर की नौकरी है और 24 आवर की नौकरी के साथ साथ हेल्थ से जुड़ी हुई नौकरी है, तो ये अनिवार्य सेवा है और अनिवार्य सेवा में आपको अनिवार्य रूप से उनकी सुविधाएं भी आपको देनी चाहिए। टीए से लेके सारी चीजें मिलनी चाहिए। इन तमाम सवालों पे हम लोगों ने बात किया और हम लोग लड़ भी रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को मजबूती तभी मिलेगी जब आप लोग खड़ी होंगे। आप लोग, सरकार से तो हम लोग मनवा ले गए 45वां 46वां श्रम सम्मेलन में, दोनों में हम लोगों के ने एक्टू की तरफ से मनवाया कि आशा और आशा संगिनी जो है कर्मचारी हैं। सरकार ने माना सैद्धांतिक रूप से, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो उसको लागू करवाने का काम तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कई चीजें हैं, आप देखिए आपके ही चरवा में जो पैसा लेते हुए पकड़ी गई, पैसा वापस भी कुछ लोगों का हुआ और आगे न आपको देना पड़े पैसा। अब ये पैसा करीब 50,000 करीब एक मुश्त आपका मिलने वाला है। जब ये रिलीज होगा अप्रैल में आपका फंड, तो करीब 50,000 प्रति आशा जो है पैसा मिलना है। आशा संगनियों का जो है कई जो है भत्ते हैं जो लगातार मांग के बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं, वो ज्यों के त्यों 2007 से लेके अभी तक वही भत्ता चल रहा है, जबकि महंगाई का इंडेक्स बढ़ के जो है आज 1000 गुना हो गया। 2007 में जो चीज, सोना ही लीजिए, 2007 में पता चल रहा है कि 3 से 4 हजार रुपए तोला सोना था, आज 60,000 पहुंच गया। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई।
छोटी छोटी चीजें यही कह रहे हैं, हम आप ही की बात कर रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उनको उनकी बढ़ोतरी किया जाए। इसके अलावा पैसा समय से दिया जाए, जो भी पैसा है वाउचर का जैसे तय हुआ कि 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में वाउचर आपका फाइनल हो जाना चाहिए, और हर महीने 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका सारा पैसा जो आपका ड्यू है वो आपको खाते में आपके मिलना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसको करने के लिए, जैसे आज आप मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 16 तारीख को ऑल इंडिया हम लोगों ने नारा दिया है, ऑल इंडिया स्ट्राइक। स्कीम वर्कर्स की हम लोगों का फेडरेशन है, जिसकी मीटिंग में कांति जी गई थी भुवनेश्वर। ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन है, उसने नारा दिया है कि 16 तारीख को, चूंकि मानदेय आपका तय करने का काम केंद्र सरकार ही करती है, तो केंद्र सरकार के स्तर पे राष्ट्रपति को अपनी पीएससी सीएससी में आपको जुटना है, कहीं और नहीं जाना। और अपने जो आपके एमओआईसी हैं ज्ञापन, और अपने जो आपके एमओआईसी हैं ज्ञापन हम लोग ग्रुप में डाले हुए हैं, उस ज्ञापन को यहाँ निकलवा लीजिए। यहाँ के जो भी आप लोग पदाधिकारी बनाई गई थी 2-3 लोग दस्तखत करिए, और एमओआईसी को अपने राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन है उसको दीजिए। और 16 तारीख को कोई काम नहीं करना है, इसका नोटिस सब जगह जारी हो गया है, आप यहां भी नोटिस दे सकती हैं। वैसे एनएचएम को हम लोगों ने लखनऊ में नोटिस दे दिया है कि आशा वर्कर्स 16 तारीख को स्ट्राइक पे रहेंगी। 1 दिन की ऑल इंडिया स्ट्राइक है, ये केवल यूपी की नहीं है, ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, और इस स्ट्राइक से कुछ चीजें तय होंगी। लखनऊ की मीटिंगों में भी हम लोगों ने जो धरना 3 दिन हुआ, उस 3 दिन के धरने में भी इसको ऐलान हम लोगों ने किया है कि 16 तारीख को कहीं पर भी कोई काम नहीं करेंगे, और उस दिन राष्ट्रपति के नाम हम लोग अपना मांग पत्र देंगे। इस धरने के समझौते में ये 1000 मानदेय बढ़ाने की बात की सिफारिश सरकार को किए हैं हम लोगों ने, लेकिन उसको नहीं माना। उनका 1000 कौन सा वो है, कह रहे हैं हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं हम लोगों ने किया है। तो 1000 मानदेय बढ़ाने की सिफारिश किए हैं, और सरकार से, अगर केंद्र सरकार से वो अप्रूव हो जाएगा तो 1000 बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम 21,000 मानदेय जो है आपका मिलना चाहिए। हाँ, जितना देते हैं वही कह रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं उसको, और हम लोग ऐसे नहीं करते हैं हवा में बात। आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO जो आपका, उसकी जो है प्रत्यावेदन है, और 7वां वेतन आयोग भी कहता है कि आज की महंगाई के समय में प्रति कर्मचारी कम से कम न्यूनतम भत्तों को छोड़ के 21,000 रुपया न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। उसके ऊपर फिर महंगाई भत्ते और आपके टीए डीए से लेकर जो और भत्ते हैं वो उसके ऊपर उसमें जुड़ के मिलने चाहिए। तो ये मांग जो है हम लोगों की प्रमुख मांगों में एक है 16 तारीख की हड़ताल की। तो आप लोग जितनी लोग हैं पकड़ के ये कोशिश करिए कि सबको यहाँ बुलाइए। हम लोगों में सब जगह तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो कोई अगर आ सकेगा तो आएगा, नहीं आपको अपने लेवल पे, तो यहाँ आपको अपने लेवल पर जो ग्रुप में ज्ञापन है उसको कोई भी साइबर कैफे से निकलवा लीजिए, और निकलवा के 16 तारीख को एमओआईसी को अपने दीजिए। और उनको 16 तारीख को अभी एक ज्ञापन पड़ा हुआ है जो नोटिस का, उसको निकलवा के आप सोमवार में मंगल में किसी दिन भी दे दीजिए। तो ये, और उनसे कहिए कि उस दिन रहें और हमको मांग पत्र अपना देना है। वो प्रमुख मांगों में 21,000 आपका, इसके अलावा जो 45वां 46वां श्रम सम्मेलन है उसकी जो सिफारिश है उसको लागू करना, और यहाँ जो राज्य से सरकार से समझौते हम लोगों के हुए हैं उनको लागू करना। भ्रष्टाचार का सवाल, मतलब जो पुराना बकाया है उसके लेने का सवाल, इन सारे सवालों पे हम लोगों की एक बातचीत हुई है। और इस लड़ाई को आपको लड़ना है, ये समझिए यूनियन आपकी है, हम लोग आपके ऊपर से मददगार हैं जो आपकी हर उस पर मदद करेंगे। जब जैसी जरूरत होगी आएंगे, सुभाष जी आएंगे, रेखा जी आएंगे, हमारी जरूरत होगी हम भी आएंगे। तो यही कुछ बातें थी जिनको हम लोग करना चाह रहे थे आप लोगों से।